Hello friends, we are back with the new topic which is elevation of boiling point. हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, हम वो कर चुके हैं, राइट. तो अब हम सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे विच इज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था. एलिवेशन मीन्स बॉइलिंग पॉइंट में क्या होना, इंक्रीज होना. ओके, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. अब किसका बॉइलिंग पॉइंट? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट. सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा. कब? जब वो किस फॉर्म में आता है, जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में आता है. जब वो किस फॉर्म में आता है, सॉल्यूशन फॉर्म में. अभी तक हम पीछे डिस्कस करते आ रहे थे वीडियोस में दैट व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट इट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, तो जब हम सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, अब सॉल्वेंट कौन सा, एक तो प्योर सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्वेंट जब वो सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के साथ मिक्स्ड है, तो उन दोनों की जब इंटरेक्शन होगी सॉल्यूशन फेज में तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है. ये सब हमने डिस्कस किया. वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. तो हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अगर हमें याद हो क्लास +1 का जो चैप्टर नंबर 5 था स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी. वो क्या थी कि वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का इंक्रीज कर जाता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे. याद आया? हमने कुछ लॉज किए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, है ना. तो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में हमें ये चीज़ पता चली थी +1 क्लास में कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस. ठीक है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ जाता है. दिस इज लिक्विड इंक्रीजेस कब, जब हम क्या करते हैं, कैन आई राइट, ओके, इंक्रीज विद दिस एरो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ऑल्दो इट इज़ नॉट taking so much time to write increase, but I have shown with the arrow. Okay, vapor pressure of the liquid increases with increase in temperature. Okay, अब देखो वेपर प्रेशर थोड़ा सा बना ही लेते हैं. ठीक है, ये कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, कोई भी लिक्विड लिया हमने जो वॉलेटाइल है, यानी जो वेपर्स बनाता है. नॉर्मल टेम्परेचर पे वो वेपर्स बनाएगा, और जो अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उतने वेपर्स बनेंगे. ठीक है ना. टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है ना. रैंडमनेस कब, कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है, वेपर फेज में. अगर हम सॉलिड और लिक्विड के साथ कंपेयर करें तो सो द मॉलिक्यूल्स टेंड टू गो मोर इनटू द वेपर स्टेट. ओके, तो ये वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है लिक्विड का. अब बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ज़रा सा सोचे तो क्या होती है. हमने अभी तक क्लास 9th में 10th में छोटी डेफिनेशन पढ़ते आए हैं बॉइलिंग पॉइंट की. व्हाट इज़ दैट? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स. यही पढ़ते हैं. लेकिन बॉइलिंग पॉइंट की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ठीक है ना, वो क्या है, टेम्परेचर. लिख लेते हैं हम, द टेम्परेचर एट विच, कौन सा टेम्परेचर जिस पे क्या हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point. I am writing boiling point as BP. Okay, so here also I have written BP, so let me write it complete for sake of avoiding any confusion. Okay,
द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। अब देखो वाटर है, वो क्या करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, ठीक है ना, क्योंकि उस टेम्परेचर पे क्या होता है उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के, विच इज़ 1.013 बार। ठीक है। अब 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है 1.013 बार। ठीक है। सपोज करो ये वाटर था, लिड लगी हुई है, ये वाटर है, नॉर्मल टेम्परेचर है T। जब मैंने क्या किया टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इस टेम्परेचर पे वो इक्विलिब्रियम बन रहा है, वेपर्स आएंगे ऊपर वाटर के और वो प्रेशर लगाएंगे लाइक दिस। ओके। पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा ना लिक्विड फेज के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो जब ये जो इनर वेपर प्रेशर है, जो वेपर्स लगा रहे हैं लिक्विड फेज पे, ये वेपर प्रेशर जब बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसकी यूनिट 1.013 बार होती है या 1 एटमॉस्फेयर होती है, जब इनर वेपर प्रेशर जो है क्लोज्ड कंटेनर में, जो कि सॉल्वेंट वॉलेटाइल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लगाते हैं वेपर फेज वाले ऑन द लिक्विड सरफेस, ठीक है, वो वेपर प्रेशर जब बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है ना, तो तब हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट आ गया। और ये कब होता है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब वेपर्स इतना प्रेशर लगाना शुरू कर देते हैं। ओके। अब देखिए जब मैं प्योर वाटर को बॉईल कर रही हूँ और सपोज़ कीजिए मैंने वाटर के अंदर कुछ मिक्स कर दिया, कोई सॉल्यूट मिक्स कर दिया, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा? हमने डिस्कस किया है कि जब हम वाटर के अंदर कोई सॉल्यूट डाल देंगे, किसी भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा। हम पिछली कुछ वीडियोस में यही सब डिस्कस करते आ रहे हैं। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ओरिजिनेट ही तब होती हैं क्योंकि कुछ ऐसे फीचर्स आ जाते हैं जब वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होता है। तो इस केस में भी वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा अगर हम वाटर के अंदर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर देंगे। हम किसकी बात करते हैं, सुक्रोज की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। पहले यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं जो हम हमेशा ही लिखते आ रहे हैं, जो हमें अब तो बिल्कुल पता ही हो गई है। क्या? द वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर? ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन प्योर सॉल्वेंट, vapor pressure of pure solvent, vape and PRE. Okay, I am writing small vapor pressure in short. Okay, the vapor pressure of solution is less than pure vapor pressure. Okay, the vapor pressure of the solution is less than vapor pressure of pure solvent. ठीक है ना, ये हमें पता ही है। सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है when solute is non volatile। जब volatile नहीं है solute तो solution का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो एक्वस सॉल्यूशन अगर मैं ले लूँ सुक्रोज का, यानी अब मैंने सॉल्यूट कौन सा ले लिया, सुक्रोज। अगर मैं वाटर में सुक्रोज का सॉल्यूशन लूँ, उसको बॉयल करूँ, और अगर मैं अकेले वाटर को बॉयल करूँ, तो बताओ क्या? पहले तो हम ये नहीं डिस्कस करेंगे किसका ज़्यादा है किसका कम होगा, पहले करेंगे कि क्या बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंज आएगा। इफ़ आई एम टेकिंग ओनली से, इफ आई एम टेकिंग ओनली वाटर, ओके, दिस इज ए केस, आई एम हैविंग ओनली वाटर यानी प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो वेपर प्रेशर लग रहा है, वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, वाटर के केस में, तो वो वाटर बॉयल कर जाता है। माय क्वेश्चन इज़ कि अगर वाटर के अंदर सुक्रोज मिक्सड हो, ठीक है ना, दिस इज़ वाटर प्लस सुक्रोज, अगर वाटर के अंदर सुक्रोज मिक्सड हो और अब मैं इसको हीट करूं, तो जो वेपर प्रेशर बनेगा
वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब होगा तभी बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ठीक है ना। अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट समझो आ गया। तो जब वाटर प्लस सुक्रोज है तो क्या तब भी, दिस इज टेम्परेचर, व्हाट इज दिस, व्हाट आई हैव रिटन हियर, इट इज TEMP यानी टेम्परेचर। तो वाटर और सुक्रोज के सॉल्यूशन में भी क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा सॉल्यूशन? नो, क्योंकि सॉल्यूशन में तो पहले ही वेपर प्रेशर कम लगता है। प्योर सॉल्वेंट्स है, प्योर सॉल्वेंट जितना वेपर प्रेशर लगाता है, अभी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं है सपोज, प्योर सॉल्वेंट वॉलेटाइल है अगर, और वो जितना वेपर प्रेशर लगाता है, अगर वो सॉल्यूट के साथ मिक्सड है सॉल्यूशन फॉर्म में, तो वेपर प्रेशर कम होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे भी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, ओनली प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेज अप्लाई प्रेशर ऑन द लिक्विड फेस इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। लेकिन यहाँ पे कुछ जगह सुक्रोज मॉलिक्यूल्स ने भी तो लिए ना लेयर पे, तो वेपर प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें वेपर प्रेशर कम लग रहा है, उतने 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपर प्रेशर कम लग रहा है, क्योंकि कुछ लेयर के मॉलिक्यूल्स किसके हैं, सुक्रोज के। सॉलिड सॉल्यूट के ऐड होने से क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो अब वेपर प्रेशर कम लग रहा है, वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना पड़ेगा, चाहे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तब भी वो इक्वल नहीं होते दोनों प्रेशर्स, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब हम वो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जब हम सॉल्वेंट से सॉल्यूट की तरफ जाते हैं, ताकि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बन जाए, उस इंक्रीज इन टेम्परेचर को हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको समझ आया। मैं एक बार इसको लिखवा भी रही हूँ, ठीक है, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम दिस डायग्राम वी विल क्लियर मैनी ऑफ द थिंग्स, ओके। तो सबसे पहले कुछ लाइन्स लिख लेते हैं विच आर important to be written, okay. So let us write them down so that you can memorize it, okay. पहले एग्जांपल करते हैं, हम जो सुक्रोज वाली की है लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से रिमाइंड भी हो जाए। एग्जांपल क्या है, द वेपर प्रेशर PRESSURE, the vapor pressure of an aqueous solution of sucrose is less than 1.013 बार। यानी जब सुक्रोज का एक्वा सॉल्यूशन यानी वाटर प्लस सुक्रोज जब है, यानी सॉल्यूशन जब लिया है, तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। टेम्परेचर डिस्कस करना ज़रूरी है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस को हम 373.15 केल्विन लिख सकते हैं ना, बस वही किया है हमने, ठीक है। अब देखो, इन ऑर्डर टू मेक दिस सॉल्यूशन बॉयल, अब वेपर प्रेशर तो कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, लेकिन अगर हमें सॉल्यूशन को बॉयल करवाना है, यानी उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है, ठीक है ना। इट्स वेपर प्रेशर, तो क्या करना पड़ेगा, उसके वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर दो, कहाँ तक पहुंचा दो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, ठीक है। मस्ट बी इंक्रीज टू 1.013 बार। लेकिन वो करेंगे कैसे हम, बाय रेजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा के करेंगे, किससे ज़्यादा कर दो, 100 डिग्री सेल्सियस से,
ठीक है ना, वाटर के केस में 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर किसी और लिक्विड की बात करें, किसी और लिक्विड सॉल्वेंट की बात करें, तो क्या टेम्परेचर किससे बड़ा कर दो, अबव द बॉइलिंग टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे वो प्योर सॉल्वेंट बॉयल करता है उस टेम्परेचर से क्या कर दो, बढ़ा दो टेम्परेचर। ठीक है, द टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे हमारा प्योर सॉल्वेंट क्या था, वाटर। ओके, बात समझ आई? ठीक है, अब एक कंक्लूजन निकल सकता है इस चीज से, निकल सकता है क्या? मैं ये लाइन लिख सकती हूँ, thus the boiling point of a solution is always higher than that of the प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हायर होगा, क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्म में सॉल्यूट्स कुछ जगह घेर लेंगे और वेपर प्रेशर डिक्रीज करेंगे। उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल करने के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट से, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। ओके, कौन सा प्योर सॉल्वेंट, जिसमें हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। ओके, इन विच द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। ओके, सो दिस इज द लाइन। ठीक है, अब देखो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स अगर कम है, ठीक है ना, हमने यहाँ पे पीछे डिस्कस किया कि कुछ शुगर के पार्टिकल्स, कुछ सुक्रोज के पार्टिकल्स ने ऊपर वाली सरफेस घेरी हुई है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें वेपर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ लेस सरफेस साइड्स अवेलेबल फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू वेपराइज। लेकिन अगर ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स कम हैं तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जल्दी हो जाएगा। अगर सुक्रोज के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे यहाँ पे तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बने। ठीक है ना, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बन गई, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सुक्रोज पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट एट द लेयर विच आर नॉट लेटिंग द सॉल्वेंट टू वेपराइज। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, सिमिलर टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमने जो पिछली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, ठीक है ना, सिमिलर टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी हमारी जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो ये हम दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, ये जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन है ये किस पे डिपेंड करता है, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर, किसका नंबर, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, कि उनकी आइडेंटिटी पे। ये तो हमने डिस्कस किया ही है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डोंट डिपेंड ऑन द आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट रादर देन आइडेंटिटी। ओके, अब देखो जब हमने सुक्रोज और वाटर सॉल्यूशन की बात की ना, उस केस में टेम्परेचर में कितना चेंज आता है हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कहाँ तक या कितना टेम्परेचर देना पड़ता है कि सुक्रोज और वाटर सॉल्यूशन बॉयल होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज in 1000 grams of water boils, कब बॉयल होगा, 373.52 केल्विन। इट इज़ 373.52 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर के बराबर, कब बन जाएगा,
जब हम बॉइलिंग पॉइंट इतना करेंगे, ठीक है, 373.15 नहीं 373.52 करेंगे तब वो बॉयल होगा सुक्रोज सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब हम ग्राफ डिस्कस कर लिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। अभी तक जो हमने चीज़ें की पढ़ी हैं, जो भी चीज़ें हमने बोली हैं, हमने उनको थियोरेटिकली समझा है। सो लेट अस डिस्कस दीज थिंग्स यूजिंग द ग्राफ। उससे हमें चीज़ें क्या जल्दी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब हम एक साइड पे क्या रख लेते हैं, वेपर प्रेशर। आई विल राइट द वेपर प्रेशर एज VAP एंड PRE फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने वेपर प्रेशर को। अब देखो वेपर प्रेशर सपोज करो ये 0 है, ठीक है। लेट अस से इस पॉइंट पे ना वेपर प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेयर है। दिस इज़ 1 ATM मीन्स 1 एटमॉस्फेयर। ये 1 एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर है, ठीक है। जब 1 एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर बन जाएगा उस पर सॉल्यूशन ने क्या करना है, बॉयल, ठीक है। अब देखो 1 एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर है, सो हम इसको ऐसे कर देते हैं कि दिस इज़ 1 एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर कांस्टेंट वैल्यू, ओके। तो इस साइड हम क्या शो करते हैं, टेम्परेचर, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर अचीव कर लेगा, अब हमने क्या कहा है, यहाँ पे हमने एक लाइन लिखी थी बड़ी इंपॉर्टेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के केस में टेम्परेचर कम पे ही बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए इस टेम्परेचर को हम कह देते हैं TB0, जिसपे प्योर सॉल्वेंट क्या कर रहा है, बॉयल कर रहा है, तो वो टेम्परेचर हमेशा सॉल्यूशन से कम होगा। लेट अस से दिस इज द टेम्परेचर एट विच इज द सॉल्यूशंस बॉयल, TB। बी सबस्क्रिप्ट में है, इट इज़ इन द सबस्क्रिप्ट, इट इज़ TB, ओके, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। TB0, अगर मैं ऊपर नॉट लगा दूँ, इट इज़ बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट जो है हमने डिस्कस किया, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा सॉल्यूशन फेज से, रीज़न भी डिस्कस कर लिया। तो से दिस इज़ द टेम्परेचर एट विच प्योर सॉल्वेंट बॉइल्स, ओके। तो हम यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, ठीक है, दिस लाइन डिपिक्ट्स सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख देते हैं प्यार से, सॉल्वेंट, ओके। सो दिस इज़ द टेम्परेचर एट विच सॉल्वेंट बॉइल्स, ओके। उसके बाद जो TB प्रेशर है, सॉरी TB टेम्परेचर है, ओके, उस पर क्या होगा, सॉल्यूशन बॉयल करेगा। सुक्रोज प्लस वाटर अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो TB0 जब 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंचेगा, वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। TB यानी टेम्परेचर एट विच सॉल्यूशन बॉइल्स, वो जब 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल पहुंचेगा, दैट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ओके। सो मैं इसको ऑरेंज से ड्रॉ करती हूँ, ओके, लाइक दिस। सो दिस इज़ फॉर सॉल्यूशन, लिख लेते हैं, दिस इज़ फॉर सॉल्यूशन, ओके। और ये दोनों टेम्परेचर्स हैं, दिस इज़ SOLUTION, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सो दिस इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो लेट अस राइट इट डाउन, व्हाट इज़ दिस, I will write boiling point as B dot P dot, okay, BP of solvent, okay. And what is this, it is BP of solution, okay. So I hope you are clear with the graph, ठीक है। तो अब जो हमने चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है उसको किस फॉर्म में लिख लेते हैं, वर्ड्स की फॉर्म में, ओके। सो लेट अस राइट डाउन, लेट TB0, so B is in the superscript and T is like this, okay. Let T in the superscript, it is B and not be the boiling point, किसका boiling point, of pure solvent,
TB नॉट यानी वो टेम्परेचर जिस पे प्योर सॉल्वेंट बॉयल करता है, ठीक है। एंड TB बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, हमने डिनोट कर दिया। अब देखो द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन फेस में आने पे टेम्परेचर बढ़ गया ना, तो ये जो इंक्रीज़ हुआ टेम्परेचर में, यहाँ से यहाँ का जो शिफ्ट है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, कि कितना इंक्रीज़ हुआ जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए हमने सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन बना दिया, तो सॉल्यूशन फॉर्म में कितना बॉइलिंग पॉइंट लगा, कब से, जब वो अकेला सॉल्वेंट था। क्या फ़र्क है जब हम अकेले सॉल्वेंट को बॉयल करते हैं और जब हम सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं, जो टेम्परेचर का फ़र्क है दैट इज़ डेल्टा TB, ठीक है ना। द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ठीक है, डेल्टा TB बोला अभी, हायर वैल्यू इज TB, लोअर वैल्यू इज TB नॉट। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी हम बात कर रहे हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए ना बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट सॉल्वेंट्स, पहले प्योर सॉल्वेंट्स लिए, फिर उनमें सॉल्यूट डाल के बॉइलिंग पॉइंट्स जब देखे हमने, तो एक ऑब्जर्वेशन सामने आई। वो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना, दैट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस मीन सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है, ठीक है। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा TB, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, यानी किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ठीक है ना, तो कंसंट्रेशन की बात आएगी यहाँ पे। तो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल concentration, this is MOLAL, I will write CONCS concentration, okay। मोलैलिटी की बात हो रही है, किसकी मोलल कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की, ठीक है ना, बहुत कम प्रेजेंट है वो सॉल्यूशन में, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। सो ये जो डेल्टा TB है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा। सो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर इज इक्वल टू से हटा दें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है, ओके, और उस कांस्टेंट को हमने नाम दिया है KB, ठीक है। तो हम पहले जो नोटेशंस हैं उनको क्लियर कर ले। M क्या है, मोलैलिटी, ठीक है, एंड ये होती क्या is the number, I am writing NO dot, okay, for number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent, ठीक है। और जो हमने KB लगाया एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हैं हम, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हैं, सॉरी, हम सॉल्वेंट का, तो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, या हम इसको क्या बोलते हैं,
एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, ये इसके कुछ नेम्स हैं सॉरी, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी केबी की, डेल्टा टीबी बाई एम कर देंगे ना, तो डेल्टा टीबी है तो टेम्परेचर ही, तो टेम्परेचर की यूनिट्स क्या होती हैं, केल्विन। अब मोलैलिटी किस में है, डिनोमिनेटर में, तो वैसे मोलैलिटी की यूनिट्स क्या होती हैं, मोल्स पर केजी, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में है तो क्या हो जाएगा, केजी मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, तो ये यूनिट्स भी आ गई, ठीक है ना। अगर मोलैलिटी को फ्रॉम द वेरी फॉर्मूला देखने की कोशिश करें, इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये हमें पता है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। डिवाइड किया था हमने मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम W1 लिख लें, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो ऊपर 1000 लगा देंगे। मोलैलिटी का ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है ना, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू में हम केबी लिख के मोलैलिटी की ये वाली चीज़ पुट कर देते हैं जो हमें फॉर्मूले से पता है, ठीक है। सो वी विल राइट डाउन एज डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ओके, अभी हम W2 और W1 डिस्कस कर लेते हैं कि ये चीज़ें है क्या। व्हाट इज W2? इट इज ग्राम्स ऑफ गिवन मास इन ग्राम्स, किसका, सॉल्यूट का, ठीक है ना। एंड व्हाट इज M2? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, किसमें, ऑब्वियसली इन ग्राम्स, अगेन हमने यहाँ पे 1000 किया है ना, ठीक है। व्हाट इज W1? इट इज गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, इन ग्राम्स। ओके, सारी टर्म्स क्लियर हो गई। अब हमने मोलैलिटी की वैल्यू डाल दी तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अगर मैं M2 को उस साइड ले जाऊँ तो डेल्टा टीबी नीचे आ जाएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास निकालने की कोशिश सॉल्यूट का, तो M2 उधर ले गए, सो 1000 इंटू W2 इंटू KB, ये चीज़ ऐसे रही, M2 इधर चला गया तो यहाँ नीचे क्या आएगा, डेल्टा TB इंटू W1। अगर हमें बाकी सब चीज़ें पता हैं, किसी सॉल्वेंट का KB पता है, सी B इज इन अगेन सुपरस्क्रिप्ट, वी विल राइट एज KB पैर में, ठीक है। तो ये इट इज़ दिस टर्म K पैर में B, इट इज इन सबस्क्रिप्ट, ओके। सो M2 इज 1000 इंटू W2 इंटू KB डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू W1, ओके। अगर हमें M2 निकालना है, व्हाट इज दिस, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नोन मास ऑफ सॉल्वेंट लेना पड़ेगा और सॉल्यूशन फॉर्म में जो डेल्टा टीबी निकलेगा, क्योंकि वो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, वो पता करना पड़ेगा, ठीक है। किसी सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू फिक्स होगी, ठीक है, नोन मास ऑफ सॉल्यूट लो और M2 निकाल लो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यूजिंग द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो केबी निकालने का एक और तरीका है हमारे पास, किसी भी सॉल्वेंट का केबी निकालने का तरीका क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। दिस इज R इंटू M1 इंटू TB स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, ओके। डिवाइड कर दो किससे, 1000 इंटू डेल्टा H वेपोराइजेशन, ओके ना। यहाँ पे एक टर्म लिख लेते हैं, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट,
ठीक है, इसमें हमने टर्म के बी यूज़ की है ना, तो ये के बी निकालने का तरीका क्या है वो लिखा मैंने। ठीक है, के बी कैसे निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्वेंट का, वो डिस्कस किया है। तो आर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आर इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्लास +1 चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने आर के बारे में पढ़ा है। सो वही आर है ये, दिस इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, सो व्हाट इज़ m1? m1 हमने लिखा ही है, नहीं लिखा, लिख लेते हैं दोबारा से, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, टीबी आपको पता ही है, टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लेट अस राइट इट डाउन एज टीबी। ये क्या डिनोट करेगा, यहाँ पे ना टीबी नॉट करते हैं, इट इज़ टीबी नॉट, के बी निकाल रहे हैं हम, इट इज़ द एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ना, तो ये जो टीबी है तो ये टीबी नॉट होगा। ओके ना, इट इज़ द टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का नहीं। ओके, सॉरी आई वाज मिस्टेकन, इट इज़ द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, so this is the relation. How can we find the Kb value which is the constant, एब्यूलोस्कोपिक constant, और उस Kb वैल्यू को यहाँ पुट करके, नॉन वैल्यूज़ को पुट करके हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको समझ आया। एंड स्टूडेंट्स, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू पीपल आर सब्सक्राइबिंग द वीडियोज़, द चैनल। Kindly give your feedback, it is well accepted, it is welcomed. Do like, comment and keep sharing if you like the content. Thank you.